थैंक यू वेरी मच सर। सीपैक के ऊपर अगर हम देखें ना, अनफॉर्चुनेटली उसे भी हाईजैक किया गया। अगर मैं हिस्ट्री इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, डिसअपॉइंट नहीं करना बताएं चाह रहा, बताएं, लोगों को बताएं लेकिन आप जी। ये लेसन लर्न है, लेसन लर्न है। जी क्योंकि सीपैक का जो है एक गवादर की जो बंदरगाह थी वो अमान के पास थी, और उसको पाकिस्तान को देने का सेहरा किसी डिक्टेटर के पास नहीं है, वो एक सिविल प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है। जो हमारे उन्होंने बड़ी इसकी कोशिश की, आई बिलीव के जो 56 से पहले ये काम हुआ, ठीक है। जी जी। अब उस टाइम के बाद चीजें बढ़ी, 70s के अंदर थोड़ी सी इंसर्जेंसी थी, उसको थोड़ा सा कोशिश की। पिछले अगर 15 सालों में देखें तो इसको सिंगापुर को दे दिया गया, कहीं से उठा के एक 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 डिक्टेटर का या वन मैन शो चल रहा था और उसने सिंगापुर को दे दिया। हाँ जी। वहां से फिर जब पीपल्स पार्टी वापस आई तो उसने खींचतान के उसको वापस लिया कि भाई सिंगापुर किधर आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अमेरिकन धोखे में आ रहे हैं और उसके बाद आप अपने रीजनल उनके ऊपर आप समझौता कर रहे हैं, जी ठीक है। जी। तो फिर चाइना को वापस किया गया, लेकिन जब चाइना के पास गया और सिविल गवर्नमेंट ने इसको अगेन वापस किया, तो इसकी जो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी एक इदारे को दी गई। जी जी। मैं एग्जांपल एक देना चाहूंगा इस हवाले से। नेटो सप्लाई को अगर आप देखें सर, हाँ जी। तो अफगान ट्रेड, नेटो सप्लाई, आप ये देखें इसका हेडक्वार्टर किधर था, किस इदारे को फायदा पहुंचा। हाँ जी हालांकि जी। क्या पाकिस्तान में बाकी ट्रांसपोर्टर्स नहीं थे, क्या पाकिस्तान में सिविल ट्रांसपोर्ट नहीं थी, क्या और पाकिस्तान इतना में ट्रेन इतना का, बड़ा सेटअप है आपके पास, हर चीज का ही पूरा स्ट्रक्चर रेल का मौजूद है सेटअप आपके सर, पास। रेल, बिल्कुल। और दुनिया भर में रेल की मैं बात करूं, क्योंकि अगेन ये सीपैक की बात हो रही है, दुनिया भर में जो रेल है वो बेसिकली पैसेंजर से नहीं चलती है, वो कार्गो से चलती है, उसकी हाँ जो जी। रेवेन्यू है वो वहां से आता है। जबकि हमने क्या किया कि हमने अपने जिस बंदे ने उसका डिसीजन लिया, उसने रोड टैक्स भी नहीं लिया, और वो अपने इदारे में वो बांटी गई, और वो कंपनीज और वो कराची से चलती थी वहां पे पहुंचते, और बहुत उन्होंने माल कमाया। अभी भी यही हुआ कि जब सीपैक की अनाउंसमेंट वापस आई, तो उसका कई सिक्योरिटी रिलेटेड और दूसरे जो मामला हैं वो सारे अगेन एक ही इदारे के पास गए, और उसके लिए पूरा एक सेटअप बना। हालांकि इसमें सिविल पार्टिसिपेशन हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी भी उसकी जो बाकी वो है, मैं अगेन फिर वो एक और आ जाएगा, जैसे यानी आप हमने ये कह ये रहे हैं जो कि सिखों की लॉपसाइडेड डिसीजन मेकिंग हुई, सारी लॉपसाइडेड, वन साइडेड हुई, और वन साइडेड हुई। खास लोगों की जेबों के लिए हुई। इतना जैसे आपने बताया कि हंगरी के सफीर ने आपसे ये कहा, बिल्कुल था सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उन्होंने एक खास इदारे के लिए, खास जेबों के लिए मुख्तस किया, और बाकी लोगों को फवायद नहीं पहुंचेंगे। और तो इसमें ठीक है। चाइना की के हवाले से भी जो फिर हमने पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ, और डेफिनेटली पिछली गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक एक खास टो कर रही थी एक लाइन को, वो भी कुछ लोगों की। तो उसमें भी आपने देखा कि जिस बंदे को उसका चेयरमैन लगा गया, उसके फाइनेंशियल करप्शन के मामला भी सामने आए। तो इस जी तरह जी। की एक कौमी मंसूबे को इस तरह से तबाह करना ये बहुत ही गलत है। इससे सीखने की जरूरत है। अगेन सही ये हो बात। गया जो होना है, लेकिन अब इससे हम मौजूद हैं, सीपैक भी होना है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सेटअप मौजूद है, इससे टूरिज्म जैसे बात की वो भी बढ़ेगा, जी लेकिन बहुत इस उम्दा। पूरे प्रोसेस को एक अच्छे विजन के साथ और एक प्रॉपर वे में तमाम पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग बलोच, उनको सही। इंक्लूड करके चलाना पड़ेगा। अदरवाइज हमें वो नहीं खतरा